अस्सलाम वालेकुम दोस्तों सबसे पहले मेरे चैनल हाफिज़ सुहेल 675 को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मौलाना मोहम्मद इलियास कांदलवी। मोहम्मद इलियास कांदलवी तबलीगी जमात के बानी हैं। मोहम्मद इलियास कांदलवी 1303 हिजरी में कस्बा कांदला, ज़िला मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश, इंडिया में पैदा हुए। हिफ्ज़ कुरान, फ़ारसी और अरबी की इब्तदाई किताबें अपने वालिद माजिद से पढ़ी। फिर अपने बड़े भाई के साथ गंगोहा चले गए, जहां 8-9 बरस पढ़ते रहे। इसी दौरान आपकी बेहतरीन अखलाकी तरबियत और दीनी तालीम की तरबियत हुई। फिर 1326 हिजरी में शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन के दर्स में शिरकत के लिए देवबंद पहुँचे। तिरमिज़ी और बुखारी शरीफ की समाअत की। इसके बाद बरसों अपने भाई मौलाना यहया से हदीस पढ़ते रहे। फरागत के बाद मदरसा सहारनपुर में मुदर्रस मुकर्रर हुए। फिर दिल्ली में एक छोटी सी मस्जिद में चंद तालिब इल्मों को पढ़ाने लगे और दरसे हदीस देते रहे। रशीद अहमद गंगोही से आपको बैत का शर्फ हासिल है। रशीद अहमद गंगोही की वफ़ात के बाद खलील अहमद सहारनपुरी से सलूक की तकमील की। अंग्रेज़ की बर्रे सगीर में आमद के साथ मगरबी तहजीब का ना थमने वाला सैलाब उमड़ पड़ा। उम्मत में ईमान और यकीन की जो थोड़ी बहुत रिमक थी, इसे भी रफ्ता रफ्ता दीमक की तरह चाट रहा था। मौलाना रोज़ बरोज़ बढ़ती हुई इस बेयकीनी की फ़िज़ा से सख्त तंग थे। उम्मत की इस्तिलाह के और भी बहुत से तरीके जारी थे, मगर आप इनसे मुतमईन ना थे, बल्कि आपको अंदर ही अंदर बेचैनी खाए जा रही थी। आपने बहुत सी मेहनतों में हिस्सा डालना शुरू किया, मगर अपने तई मुतमईन ना हुए। माहौल से अलग थलग अजीब सी कैफियत तारी रहती, गहरी सोचों में गुम रहते, ताहम किसी दीनी काम में पीछे ना हटते, बल्कि रोज़मर्रा के मामलात जारी रखते। आपका अजीम कारनामा तबलीग की तहरीक का शुरू करना है। इसका आगाज़ मेवात के इलाके ज़िला कसूर से किया। मौलाना ने शब रोज़ मेहनत से इस इलाके में बहुत से मकतब कायम किए और आहिस्ता आहिस्ता इस्लाह व तबलीग का काम फैलने लगा और असर दिखाने लगा। सैयद अबुल हसन नदवी अपनी किताब मौलाना इलियास और इनकी दीनी दावत में मोहम्मद इलियास के अमूमी तबलीगी गश्त की इब्तिदा के मुताल्लिक ज़िक्र करते हैं। शवाल 1344 हिजरी में आप दूसरे हज के लिए रवाना हुए। खलील अहमद साहब की हम रुकाबी हासिल थी। मदीना मुनव्वरा में क़याम का ज़माना ख़त्म हुआ और रुफ़क़ा पहले चलने के लिए तैयार हुए तो इन्होंने मौलाना को अजीब बेचैनी और इज़्तिराब में देखा। आप किसी तरह मदीना मुनव्वरा से जुदा होने को तैयार ना थे। रुफ़क़ा ने खलील अहमद सहारनपुरी से इसका ज़िक्र किया तो मौलाना इलियास की हालत देखकर इन्हें फरमाया कि मौलाना से चलने पर इसरार मत करो, इन पर एक रिक्कत तारी है। खुद तुम्हारे साथ चले जाएं या तुम चले जाओ, ये बाद में आ जाएंगे। तहम रुफ़क़ा ठहर गए। मौलाना इलियास फरमाते हैं कि मदीना तय्यबा के इस क़याम के दौरान मुझे इस काम के लिए हुक्म हुआ और इरशाद हुआ कि हम तुमसे काम लेंगे। कुछ दिन मैं इसी बेचैनी में गुजरे
میں ناتواں کیا کر سکوں گا۔ کسی عارف سے ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا کہ کام لینے والے لے لیں گے، بس آپ اپنا کام کریں۔ اس سے بڑی تسکین ہوئی اور آپ نے مدینہ منورہ سے مراجعت فرمائی۔ 5 مہینے حرمین میں قیام رہا۔ 13 ربیع الثانی 1345 ہجری کو کاندھلہ میں واپسی ہوئی۔